अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, अभी हाल ही में यमन के हूतीस ने यमन के अंदर अमेरिका के एक बड़े ड्रोन को मार गिराया था। अमेरिका ने जिस ड्रोन को यमन के हूतीस पर हमला करने के लिए भेजा था, यमन के हूतीस ने उस ड्रोन को चकनाचूर कर दिया था, ढेर कर दिया था। और अमेरिका को एक बड़ी शिकस्त दी थी कि अमेरिका जिस तरह से यमन के हूतीस पर निशाना बार बार साधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी भी तरह से अमेरिका अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहा है। वहीं पर यमन के हूतीस ने अमेरिका को एक और बड़ा झटका दिया है। अमेरिका की एक बड़ी नायाब चीज यमन के हूतीस के हाथ में आ चुकी है, जो अभी तक अंदर ही अंदर यमन के हूतीस के खिलाफ काम करती थी, लेकिन अब अमेरिका को इस वक्त बड़ा झटका जो है यमन के हूतीस की तरफ से एक और लगा है। क्या चीज पकड़ी गई है जो अंदर ही अंदर यमन के हूतीस के खिलाफ काम करती थी, वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। इस वीडियो के अंदर कुछ अहम और बड़ी खबरें छुपी हुई हैं, जिस खबरों को देखना आप लोगों को बेहद जरूरी है कि दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गजा के लिए एक रिपोर्ट शेयर की गई है। पूरी दुनिया का ध्यान जो है खींचने के लिए गजा की उस रिपोर्ट को देखना आप लोगों को बेहद जरूरी है। आने वाले रमजान है, चंद ही महीनों के अंदर इजराइल के नेतन्याहू ने रमजान को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। रमजान को लेकर मस्जिद अक्सा के लिए तमामी मुसलमानों के लिए बड़ी बात कह दी है। वहीं पर दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ईरान रूस को सैकड़ों शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइलें देगा। रूस को ईरान जो है कई शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइलें देने का यहां पर बात करते हुए नजर आ रहा है। दरअसल आप सभी को पता है, अभी अमेरिका के जो बाइडेन की तरफ से रूस के पुतिन के लिए जो है ये घोषणा करने के प्रतिबंध लगाने की घोषणा करने की बात कर दी गई है। पिछली रिपोर्ट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह से अमेरिका के जो बाइडेन ने आने वाले शुक्रवार के अंदर रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात की है। अभी हाल ही में ईरान ने सीरिया और लेबनान के अंदर भी कुछ एयर बैलिस्टिक मिसाइल देने की बात कही थी। एयर सिस्टम भेजने का जो है वहां पर ऐलान किया गया था। एयर सिस्टम वहां पर तैनात होता, उससे पहले इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि ईरान रशिया को सैकड़ों की तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल देगा। दोस्तों, हालांकि इस रिपोर्ट के अंदर यह स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन आशंका यह जताई जा रही है कि हो सकता है अमेरिका और रशिया दोनों जंग मैदान में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाए, इसलिए ईरान रशिया को कई सैकड़ों की तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलें जो है प्रोवाइड कराने की बात कर रहा है। वहीं पर यमन के हूतीस ने अमेरिका को बड़ा झटका यह दिया है कि उसने अमेरिका की एक नायाब चीज जो पानी के अंदर ही अंदर तैरती थी, दोस्तों पानी के अंदर ही अंदर तैरकर यमन के हूतीस पर या फिर अमेरिका के जो दुश्मन है उन लोगों पर घात लगाकर हमला करती थी। दरअसल आप लोग इस रिपोर्ट को गौर से पढ़िएगा, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि इस बीच हूतीस ने एक गुप्त अमेरिकी अंडर वाटर ड्रोन पर कब्जा कर दिया है। यानी कि ये अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर ही अंदर चलने वाले ये ड्रोन था, जिसको यमन के हूतीस ने उस पर कब्जा कर लिया है। इसका नाम जो बता रहा जा रहा है कि हम रेमस 600 के बारे में बात कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे आधुनिक पानी के नीचे टोही इकाइयों में से एक, और जब वे ड्रोन पकड़ रहे थे तो उन्होंने इजरायली जहाज MSC सिल्वर पर मिसाइल हमला कर दिया। जी हाँ, यानी कि जब ये जहाज पकड़ा जा रहा था तो दावा यह किया जा रहा है कि उन्होंने इजराइल के जहाज पर भी हमला किया है, और ये ड्रोन बड़ा ही घातक बताया जा रहा है। अभी तक अमेरिका की तरफ से जो ड्रोन थे वो हवा में उड़ने वाले ड्रोन थे, जो यमन के हूतीस पर हमला कर रहे थे। लेकिन दावा किया जा रहा है कि अंडर वाटर के अंदर ये चलने वाला जो ड्रोन है, इस पर भी अब यमन के हूतीस ने कब्जा कर लिया है। यमन के हूतीस ने पानी के अंदर चलने वाले इस ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया है। अमेरिका को यह बड़ा झटका दोस्तों इस वक्त लगता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, वहीं पर गजा के अंदर जो नरसंहार चल रहा है दोस्तों, उसको लेकर यह बात कही जा रही है कि गजा के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, उसको पूरी तरह से जो है उनका कत्ल कर दिया जाए। ये बात इजराइल के कुछ अधिकारियों की तरफ से कही जा रही है। कुछ लोग वहां के इजराइल के लोग ये बात कहने पर पूरी तरह से आमादा है, लेकिन इन पर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। दावा किया जा रहा है कि मुझे लगता है कि अगर इससे आपको बेहतर महसूस होगा तो हमें उन सभी को मार देना चाहिए। टेनेसी कांग्रेसी एंडी ओगस्ट ने 20 फरवरी को सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में गाजा में गंभीर रूप से घायल फलस्तीनी बच्चों की छवियों को प्रसारित करने के बारे में एक कार्यकर्ता के सवाल का जवाब दिया है कि गजा के अंदर के लोगों को मार देना चाहिए, उन बच्चों को मार देना चाहिए। इस नरसंहार को देखने के बाद दोस्तों अमेरिका के विदेशी विभाग की तरफ से बयान आ चुका है। जिस तरह से अभी साउथ अफ्रीका ने नरसंहार का मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर दायर किया था, तो अब अमेरिका के विदेशी विभाग के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि हमें गजा के अंदर नहीं लगता कि नरसंहार किया जा रहा है। पता नहीं इनके पास आंखें हैं या नहीं है, या फिर आंखें होने के बावजूद
ये जो है इस बात को कह रहे हैं, आंखें होने के बावजूद ये अंधा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि गजा के अंदर नरसंहार किया जा रहा है। रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं, इस रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं कि हम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हम नहीं मानते कि गजा में नरसंहार हुआ है। इस बात को हम नहीं मानते कि गजा के अंदर नरसंहार किया गया है। दोस्तों अब आप लोग समझ सकते हैं, हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था WHO ने भी इस बात को क्लियर कर दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस बात को क्लियर कर दिया है कि गजा एक मृत्यु क्षेत्र बन चुका है और गजा के अंदर आए दिन कई सैकड़ों की तादाद में लोगों को शहीद किया जा रहा है, गंभीर रूप से घायल किया जा रहा है। इस तरह की बात WHO कहता हुआ नजर आ रहा है। यानी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने इस बात को प्रकाशित करके दुनिया का ध्यान खींचने के लिए इस तरह की रिपोर्ट तैयार की है ताकि दुनिया वाले गजा के लिए फिक्रमंद हो, लेकिन इन दुनिया वालों को कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो आप लोग जरा इस रिपोर्ट को गौर से सुनिएगा कि WHO ने क्या बात कही है। WHO ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गजा एक मृत्यु क्षेत्र बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस का कहना है कि गजा में मानवीय स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। मानवीय जो स्थिति है वो नियंत्रण से पूरी तरह से बाहर होती जा रही है। WHO कह रही है बात, वहां पर जो गजा है वो मृत्यु क्षेत्र बन चुका है, लेकिन फिर भी अमेरिका के विदेश विभाग के लोग ये कह रहे हैं कि हम इस बात से स्पष्ट हैं कि गजा के अंदर किसी भी तरह का नरसंहार नहीं किया गया। पता नहीं ये आंखों के अंधे क्यों बनना चाहते हैं, आखिर क्यों ये आंखों वाले होकर भी अंधे बनने की कोशिश कर रहे हैं। खैर ये बड़ी खबर जो है WHO की तरफ से दी गई है। वहीं पर इजराइल के नेतन्याहू ने रमजान के मुतालिक बड़ी खबर दे दी है। रमजान को लेकर उसने जो बात कही है कि रमजान में मस्जिद अक्सा पर फिलिस्तीनियों की पहुंच पर प्रतिबंध रहेगा, उन लोगों को मस्जिद अक्सा में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इजराइल के नेतन्याहू ये बात कह रहे हैं। आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को पढ़िए। इस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल रमजान के दौरान मुसलमानों की अल-अक्सा मस्जिद तक पहुंच को प्रतिबंधित रखेगा। फिलिस्तीनियों को मस्जिद अक्सा तक की पहुंच की इजाजत नहीं मिलेगी कि मस्जिद अक्सा के अंदर जाकर वो लोग नमाज अदा करें। ये इजराइल के नेतन्याहू की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने ये बात कही है। अभी इजराइल के अंदर से एक और खबर निकल कर आई थी कि इजराइल ने यह बात क्लियर करी है कि मैं रमजान में भी हमले करूंगा, रमजान में भी रफा के ऊपर हमले किए जाएंगे, रफा शहर के अंदर हमले किए जाएंगे। इस बात को भी इजराइल की तरफ से स्पष्ट किया गया था। इसी बीच दोस्तों सवाल ये एक बड़ा है, क्या मस्जिद अक्सा किसी के बाप की है? मस्जिद अक्सा जो फिलिस्तीनियों की है उनसे हक क्यों छीना जा रहा है? क्या किसी के बाप ने मस्जिद अक्सा बनवाई है? आखिर क्यों मस्जिद अक्सा पर फिलिस्तीनियों की पहुंच पर प्रतिबंधित लगाया जा रहा है? ये अपने आप में कई बड़े सवाल हैं, लेकिन गोदी मीडिया ने पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। इस वक्त गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ इजराइल 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 करता हुआ नजर आ रहा है, इजराइल का नाम जपता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं बताएगा कि WHO ने भी इस बात को मान लिया है कि गजा के अंदर नरसंहार हो रहा है। गजा क्षेत्र जो है वो मृत्यु क्षेत्र बन चुका है, वहां पर आए दिन इजराइल की सेना उपद्रव मचा रही है। तो ये तस्वीरें आप लोगों से छुपाई जा रही हैं। तो ये कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही थी। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।